असांखे अल्लाह पाक जी इबादत हर महीने, हर ॾींहुं, हर वक़्तु, हर पल करणु घुरिजे, पर छाकाणि त ही महीनो तमामु घणो अफ़ज़ल महीनो आहे। ॿियनि प्रोग्राम्स, ॿियनि महीननि जी भेट में ही महीनो ॾाढो अफ़ज़ल हुजे थो। इन करे ई असांजा प्रोग्राम बि उन ई मुनासिबत सां थियनि था। असां वटि मौलाना अदनान यूनिस साहिब गॾु आहिनि, जेके पाण रमज़ान शरीफ़ जी फ़ज़ीलत जे बारे में ॻाल्हि कंदासीं, उन्हनि सां हाल अहवाल कंदासीं। आऊं तहे दिल से भलीकार करियां तो। मौलाना साहब, मैं वेलकम करता हूँ आपको। खैरियत से आप ठीक हैं? सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपसे बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि मुझे बताएं कि रमज़ान शरीफ की अहमियत क्या है, प्लीज़। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये इतनी अहमियत वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल बकसरत होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में इनामात से नवाजते हैं अपने बंदों को। बिल्कुल। अल्लाह की तरफ से आमाल पर अजर बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से सखावत के समंदर खुल जाते हैं। वाह वाह। और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत के समंदर खुल जाते हैं। वाह वाह, दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलानात की बारिश होती है, वाफिर मिक़दार में ऐलानात होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक अरसे से माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का एहतमाम है हमारा, क्योंकि इस्लामी मुल्क है। बिल्कुल। और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से शुरू से इसका एहतमाम करते हैं। ज़बरदस्त। कारी साहब, मैं आपसे बात ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगा। हमारे साथ एक और भी मेहमान हज़रात मौजूद हैं। अच्छा कारी साहब, हम रोज़ा रखते हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि भाई हमारा कोई भी रोज़ा मिस ना हो, लेकिन आप समझते हैं कि रूहानी फ़वाइद भी हैं रोज़ा रखने के। हमारे रूह पे एक हम इंसानियत का ख्याल करते हैं, रहम दिली आती है, अल्लाह की इताअत करने का और ज़्यादा जज्बा बढ़ता है। रोज़े के रूहानी क्या फ़वाइद हैं, प्लीज़? सर, रोज़े के रूहानी फ़वाइद तो वैसे बहुत सारे हैं माशाल्लाह, चंद मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ प्लीज़। एक तो ये है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसका नफ्स पाक रहता है। बिल्कुल। उससे उसका दिल साफ़ हो जाता है, और जब दिल साफ़ होता है तो उसकी रूहानियत में फिर इजाफ़ा होता है। और जब इंसान की रूहानियत में इजाफ़ा होता है तो उसके ईमान में इजाफ़ा होता है। बिल्कुल सही। फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान का अमल में दिल लगता है। वाह वाह वाह। फिर वो अमल को उस तरीके से करता है जिस तरीके से उस अमल को करना चाहिए, सही, या जिस तरीके से उस अमल का हक है। तिलावत करेगा तो शानदार अंदाज से, आला दर्जे पर, आला पैमाने पर तिलावत करेगा। वाह। इसी तरीके से मामलात करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। वाह। क्योंकि दिल नरम हो गया उसका। बिल्कुल सही। दिल में अल्लाह की रहमत उतर रही है। सही सही। गंदगी निकल गई, खबासत निकल गई है। वाह। क्योंकि रूहानियत में इजाफा हुआ है। रोज़ा अपने अंदर बहुत सारे थमरात समेटे हुए है। वाह 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 वाह। तो जिसको हम लफ्ज़ों में शायद बयान ना कर सके, लेकिन उलमाए कराम से भी हम सुनते रहते हैं, और इस प्रोग्राम में भी हम इसको शेयर कर रहे हैं कि रूहानी एतबार से रोज़ा जो है ना, बहुत पावरफुल अमल है। वाह वाह, क्या बात है। यानी दीगर अमाल भी हैं, लेकिन अल्लाह ने इसमें बड़ी पावर रखी है। सही सही। कि जो इससे रूहानी ताकत इंसान को हासिल होती है, शायद भी और कोई ऐसा अमल हो कि जिससे इंसान को रूहानी ताकत इस दर्जे में हासिल हो जिस दर्जे में रोज़े से हासिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कारी साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रमज़ान में काफ़ी सारे पेरेंट्स ये परेशान होते हैं, या बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई रोज़ा किस बंदे पे फ़र्ज़ होता है, किस नोयत में, किस कंडीशन में हम रोज़े को स्किप भी कर सकते हैं, फिर उसका कफ़ारा कर सकते हैं। मिसाल के तौर एक आम सी बात हमने सुनी, सफ़र में अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो इसकी थोड़ी सी मराहतें हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि रोज़ा उस पर फ़र्ज़ हो जाता है जो शख्स चांद के महीने के लिहाज से 15 साल का हो जाए। ओके, ठीक है, यानी जिसको हम बालिग कहते हैं अपने आसान लफ्ज़ों में। ठीक। तो ऐसी सूरत में रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। ओके। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक, इस सिचुएशन में रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। ओके। जब रोज़ा फ़र्ज़ हो गया
تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کو روزہ موقوف کرنے کی اجازت ہے، فی الحال نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں. اوکے. اور کچھ پروسیس ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ فدیے پر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم روزہ مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو کہ مرض میں اضافہ ہوتا ہے. اگر روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اگر روزہ رکھنے سے آپ کے مرض میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جیسے موشن وغیرہ ہے، اس میں روزہ مفید ہوتا ہے. صحیح جی. تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان سفر کے لیے کہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، روزہ اس نے نہیں رکھا ہے. اگر روزہ رکھ لیا پھر تو اس کو پورا کرے گا، لیکن اس نے بھی روزہ نہیں رکھا اور اس کا سفر شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے. اگر وہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کو پھر کیا کر لے، صحیح قضا کر لے اس کی روزے کی. ٹھیک. ہاں، یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ جس میں آپ روزے کو لیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب وہ صورت جس میں آپ فدیے کے پروسیس پر چلے جاتے ہیں، یا تو آپ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کنڈیشن پر پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ فیوچر میں امید بھی نہیں ہے. ٹھیک. تو اب یہاں فدیے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ عمر رسیدہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو لا علاج ہے اور روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اور روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، تو اس صورت میں بھی یہ پروسیس فدیے کا شروع ہو جاتا ہے. اوکے. آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ فدیہ دیں، لیکن پھر بھی اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے ایسی صورت میں کہ وہ لا علاج ہے اور دائمی مریض ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اچھا. اگر وہ پورا کر لے گا تو روزہ اس کا ہو جائے گا. واہ. اچھا. اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مریض ہے اور روزہ اس کو نقصان دیتا ہے، ٹھیک، لا علاج نہیں ہے، نارملی مریض ہے اور روزہ اس کو نقصان دے، لیکن اگر وہ رکھ لیتا ہے روزہ تو اس میں تو زیادہ اجر ملتا ہے. اور اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا. 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 اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے واقعی میں ورکنگ بہت ہارڈ ہوتی ہے، تو اس میں وہ پیاس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، بھوک کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور روزے میں یہی دو مین چیزیں ہوتی ہیں، بھوک اور پیاس. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بعد میں رکھیں. بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ پھر بھی روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ بھی ہو جائے گا، ان کو اجر بھی زیادہ ملے گا. واہ واہ کیا. اور میری رائے ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اس پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر روزے کی ابتدا کر دیں. واہ. جہاں تک پہنچ جائیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ اس روزے کو پورا کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے آپ اور آپ اس کنڈیشن پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر میں روزہ نہیں توڑوں گا تو میں بے ہوش بھی ہو سکتا ہوں یا میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ دیں. صحیح. اور اللہ آپ کی کنڈیشن کو جانتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر روزے کا آپ قضا کریں گے، کفارہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ اسی ٹاپک پہ مجھے ایک سوال یاد آ رہا ہے، میں بریک کے بعد آپ سے اچھا مولانا صاحب، تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ وہ بندے جو بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے وہ روزہ اگر مؤخر بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں میں روزہ رکھتا ہوں، انشاءاللہ میرا روزہ کامیاب جائے گا، لیکن پھر بیچ میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے نا روزہ زیادہ برداشت نہیں کر پا رہا، تو وہ توڑ دیتا ہے. اس کے بعد اس کو گناہ ملے گا اس چیز کا یا وہ قبول ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر مجبوری میں روزہ توڑا ہے، اس کنڈیشن میں جس کنڈیشن میں آپ نے بولا کہ وہ جو لوگ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک مجبوری ہے. اور مین چیز آپ کو پتا ہے روزے میں یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں. بالکل. ہم بھوک اور پیاس کو ہی لے لیتے ہیں کہ نارمل انسان تھا، بیمار نہیں تھا بلکہ نارمل تھا، اور اس نے روزہ شروع کیا لیکن اب برداشت نہیں ہو پا رہا اور واقعی میں، اور اللہ اس بات کو دیکھ رہا ہے، تو اگر یہ روزہ توڑ دیتا ہے تو نہ یہ گناہگار ہوگا نہ اس کے اوپر کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے. گناہگار کب ہوگا؟ کہ جب بلا عذر کے روزہ توڑ دے گا. بلا عذر کے جب روزہ توڑے گا
تو गुनहगार भी होगा, ओके, कफ़ारा भी देगा और रोजे की कज़ा भी करेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बिल्कुल ठीक, और अगर बिला उज़र ऐसा नहीं होता, नॉर्मल था हाँ। और उसके साथ ये मजबूरी पेश आ गई सही, कि अब उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता है, वो मुकम्मल नहीं कर सकता है। हम्म, 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 इसी तरीके से बीमार था, उसने बस ये सोच करके चलो यार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। ऐसे हजरात अगर रोज़ा तोड़ देते हैं रख कर, तो वो गुनहगार नहीं होंगे। ठीक 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 है, ठीक, अलबत्ता इसकी बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। ओके। कारी साहब, हम रोज़े तो रख रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, हम बशमूल हमारे, हम रोज़े के दौरान जो चीज़ें रोकी हुई हैं, जो मना है, हम गलतियां भी कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे कुछ आम गलतियां जो आप समझते हो कि यार हम उन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। जो मोटी मोटी बातें हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं, एक तो ग़ीबत होती है, ये हमारे यहाँ बकसरत पाई जाती है। बिल्कुल, और हमारी कोई महफिल और कोई गैदरिंग इससे खाली नहीं होती। बिल्कुल सही, ये तो रमज़ान के अलावा अदर रमज़ान भी मोहलिक इतनी ख़तरनाक बीमारी है ये कि जिसकी आपने ग़ीबत की है, जब तक वो माफ़ ना करे तो आपकी माफ़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो फिर रमज़ान में क्या करें? जिस तरह रमज़ान का अमल पर अजर बढ़ता है, तो ऐसे ही गुनाह पर पकड़ भी बढ़ जाती है। ठीक, एक मोटी सी चीज़ ये सही, कि हम ग़ीबत से नहीं बचते। ठीक, दूसरी चीज़ बद अखलाकी, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सही, ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़। ठीक, अच्छा, ग़ीबत तो है ना, चलो भाई एक आदमी के सामने भी हो सकती है, लेकिन हमारी बद अखलाकियाँ तो बहुत सारे लोगों के सामने या गैदरिंग में या महफिल में होती है, तो उसके और ज़्यादा असरात पड़ते हैं, सही, बुरे असरात पड़ते हैं। ठीक, तो ये बद अखलाकी भी एक बहुत गलत अमल है कि जो रोज़े में नहीं होना चाहिए। सही, रोज़े में अगर रोज़ा जो है ना, आपको कितनी चीज़ों से पाक कर रहा है, आप ये देखें, पहले भी इस पर बात हो चुकी है कि रोज़ा आपको अंदर से बिल्कुल क्लीन वॉश कर रहा है। वाह वाह वाह, ना तो आपके अंदर हसद होना चाहिए, आप ना कीना होना चाहिए, ना बुग़्ज़ होना चाहिए, ना ग़ीबत, और ना बद अखलाकी, ना ज़बान दराजी, ना बदगुमानी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें होती है। ठीक, लेकिन उसका हल ये है कि इंसान नियत कर ले कि मैं कोशिश करूँगा हत्तल इम्कान इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बचने की। सही, उसकी वजह यह है कि बचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम 11 महीने ये काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करने जी, चाहिए। जो सही, नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, इसलिए छोड़ने में थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, थोड़ी बिल्कुल। दिक्कत होती है, अच्छा, डिफिकल्ट हो जाता है। कर जी। साहब, हम रोज़ा शायद समझते हैं सिर्फ खाने पीने का रोज़ा है, हत्ता कि रोज़ा हमारी आँखों का भी रोज़ा है, हमारी सोच का भी रोज़ा है, हमारे दिमाग का भी रोज़ा है कि नेगेटिव चीज़ें ना आए, हमारी ज़बान का भी रोज़ा है। लेकिन हम लोग इस चीज़ से बड़ा दूर रहते हैं कि भाई हमने इस चीज़ की एहतियात करना है, सारी चीज़ों से दूर रहना है, जो अल्लाह पाक के अहकामात हैं उन पे पूरा उतरना है, लेकिन कासिर रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जवाब का एंगल कुछ इस तरीके से है कि जब ये रमज़ान स्टार्ट होता है ना, तो इसके अपने समरात होते हैं, इसकी रहमतें बरकतें होती हैं, लोगों के कुलूब नरम हो जाते हैं। सही। तो हर एक की ये कोशिश और ये नियत होती है कि मैंने रमज़ान को बेकमाल ही अदा करना है, रोज़े को मैंने अच्छी तरीके से रखना है। उसके ज़हन में चीज़ें होती हैं कि भाई मैंने इन चीज़ों से बचना है, मैंने अपनी आँखों की भी हिफाजत करनी है, कानों की भी हिफाजत करनी है, हाथों की भी हिफाजत करनी है, या इलाखरी जो भी है। लेकिन क्योंकि आदत इसके बरक्स होती है, अगेंस्ट होती है, तो वो जब तक होता है उसको फॉलो करता है बेचारा, सही, जितना उससे हो सकता है। लेकिन वो जब हद से बात बाहर हो जाती है ना, हाँ, जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो बस फिर वो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर आँखों का भी गलत इस्तेमाल होता है, कानों का भी। फिर अगली बात ये भी है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो हमारे ऊपर उसके बहुत अच्छे असरात होते हैं, तो हम भी एहतियात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कंटिन्यू उसको कर रहे होते हैं तो उसकी फ़िक्र कम होती चली जाती है। बिल्कुल ठीक, सही। इसका जवाब मैं यूँ भी दूंगा कि साल में 1 महीना रमज़ान होता है, पूरा साल रमज़ान क्यों नहीं होता? साल में 1 महीना रमज़ान होता है। अगर पूरा साल रमज़ान हो तो उसकी वो कदरदानी नहीं हम कर सकते जिस तरीके से अब हम कदरदानी कर सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कार साहब, एक सवाल है
کہتے ہیں کہ بھائی رمضان میں ہم خوشبو نہیں لگا سکتے روزے میں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں صداقت ہے کیا؟ نہیں، روزہ خوشبو سے نہیں ٹوٹتا. اچھا، آپ آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں. بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، داڑھی پر بھی آپ تیل لگا سکتے ہیں، اوکے، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. لیکن کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں ٹھیک، جو بہت ہارڈ قسم کی ہوتی ہیں اوکے. اور اس کا اثر جو ہے وہ معدے تک پہنچتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو خوشبو بنی ہوتی ہے وہ مطلب اس میں جو اجزاء شامل ہوتے ہیں وہ شاید ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے نہیں. یا حلال نہیں ہوتے یا کچھ اس طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ یا افطار کی تعریف میں روزہ ٹوٹنے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے الفطر مما دخل. روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو چیزیں انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں. اچھا، ٹھیک، چاہے وہ از قبیل دوا ہو یا از قبیل غذا ہو. اوکے، ٹھیک ہے. بالکل تو ٹھیک، کیونکہ آپ کے جسم میں کوئی چیز جا رہی ہے، صحیح، اب جیسے عود ہے اس کو جلانا پڑتا ہے، اس کے اندر مٹیریل بھی ہوتا ہے، ٹھیک، اس کے اندر جڑی بوٹی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے. صحیح، تو وہ اگر اس انداز سے ہے کہ وہ جلنے کے بعد آپ کے جسم میں جا رہا ہے اور آپ کا جسم اس کو اندر جانے کے بعد محسوس کر رہا ہے، تو گویا کہ کوئی چیز آپ کے جسم میں چلی گئی. صحیح 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 صحیح، بالکل ٹھیک.